अस्सलाम वालेकुम। कल हम लोग डेफिनेशंस कर रहे थे। डेफिनेशंस हमारी रियल नंबर तक हम लोगों ने डेफिनेशंस कर ली थी, ठीक है। और रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था। अब रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस मैंने बता दिया था आप लोगों को। जब पी और क्यू की फॉर्म में लिखेंगे वो रैशनल होगा, जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो हमारे पास इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये तो था फ्रैक्शन में अगर नंबर आ जाता है तो हम लोग इजीली बता देंगे कि ये हमारे पास रैशनल है या इरेशनल है। मीन 9/1 आया, हम लोगों ने रैशनल बता दिया। स्क्वायर रूट ऑफ 1 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो हमारे पास एक इंटीजर नहीं था, तो हम लोगों ने इजीली बता दिया कि हमारे पास ये क्या था, इरेशनल। अब अगर हमारे पास वो दे देते हैं डेसिमल फॉर्म में, पॉइंट वाली फॉर्म में, अगर कोई भी नंबर्स हमें दे देते हैं तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे कि हमारा वो नंबर जो है वो रैशनल है या इरेशनल है। तो हम लोगों ने वो उसके लिए देखना है। उसके लिए क्या है कि जो रैशनल है ना, उसके लिए हमारे पास 2 टाइप्स है कि रैशनल को 2 तरह से वो डिनोट करते हैं हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। मीन डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ को जो रैशनल नंबर होगा पॉइंट में वो किस तरह से होता है। तो एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन और दूसरी है रिकरिंग। मतलब हमें कोई पॉइंट में वैल्यू डेसिमल फॉर्म में वैल्यू गिवन होगी तो हम इजीली बता सकेंगे कि ये रैशनल है या इरेशनल है। तो उसके लिए हमें क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, वो 2 टाइप्स हैं। मीन अगर इन 2 टाइप से, इन 2 कैटेगरी से वो बिलोंग करेगा वो डेसिमल, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारे पास रैशनल है, अदरवाइज वो इरेशनल हो जाएगा। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब ये है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट इन इट्स डेसिमल पार्ट। कि हमारे पास जो डेसिमल फ्रैक्शन जो है, कोई भी फ्रैक्शन जो है जब उसको हम डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में लिखेंगे, तो वो देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। के पॉइंट के बाद ये वाला जो पार्ट होता है ना, पॉइंट के बाद वाला ये वाला पार्ट जो होता है, यहाँ ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो अगर इस डेसिमल पार्ट में फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, क्या हो, फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों, ऐसे नंबर जिनको हम काउंट कर सकें, ठीक है। फाइनाइट उनको कहते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, महदूद हों। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। आप यूं भी कह सकते हो कि डेसिमल पॉइंट के बाद कोई 2, 4 या 3 डिजिट्स के बाद जो वैल्यू है वो टर्मिनेट हो जाती है, रुक जाती है। लाइक ये 3/8 है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास 0.375 आ गया, इससे आगे कुछ नंबर आया ही नहीं। 2.5 है, उसको हम लोगों ने डिवाइड किया, 2.5 को हम लोगों ने डिवाइड किया तो हमारे पास ये क्या आ गया, 0 लगाया तो पॉइंट लगा दिया, 5 4 द 20, तो 5 4 द 20। ये देखें हमारे पास 0.4 आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया हम लोगों ने किया नहीं। मीन ये टर्मिनेट हो गया, रुक गया वहाँ पे, इतना ही आया। तो फाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट आगे के कितने हैं, ये 1 डिजिट है डेसिमल पार्ट में। तो अब देखें ऐसे नंबर जिनमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हों डेसिमल पार्ट में, उनको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और वो सारे के सारे क्या होंगे, रैशनल नंबर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाए व्हाट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आते हैं ये टर्मिनेटिंग थे ना, अब नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास 2 तरह से नंबर होते हैं। एक होते हैं रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है वो हमारे पास रैशनल में आती है और नॉन रिकरिंग जो है वो इरेशनल में आती है। तो रिकरिंग वाली हम देख लेते हैं। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर, ये तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब यही होगा कि डेसिमल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। जैसे इसमें फाइनाइट है, इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब इनफाइनाइट भी 2 तरह से होंगे हमारे पास के, एक तो ये होगा कि वही डिजिट बार बार रिपीट होते जाएंगे, या ग्रुप ऑफ डिजिट्स जो हैं वो अगेन एंड अगेन क्या आते जाएंगे, रिपीट होते जाएंगे। तो वो हमारे पास रिकरिंग आ जाएगा। रिकरिंग या आप रिपीटिंग भी बोल सकते हो इसको। The decimal fraction नॉन टर्म इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन, के कुछ डिजिट जो है वो रिपीट करेंगे, रिपीट होंगे अगेन एंड अगेन इन दी
सम ऑर्डर इन इट्स डेसिमल पार्ट के डेसिमल पार्ट में कुछ ऑर्डर के साथ वो सम डिजिट्स जो होंगे वो रिपीट होंगे, या एक ही डिजिट बार बार क्या रिपीट होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी क्या होंगे, जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी या टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी, वो दोनों के दोनों रैशनल नंबर होंगे हमारे पास। तो ये देखें 2/9 किया तो हमारे पास 0.2222 यही आता जाएगा जब तक हम लोग इसको डिवाइड करते जाएंगे। अगर आप लोग डिवाइड करके भी देखें, ये देखें 2 और ये 9, तो 0 लगाया हम लोगों ने, इधर पॉइंट लगा 0 और पॉइंट लगा दिए, तो ये 9 2 था क्या आ गया 18, फिर क्या आ गया रिमाइंडर 2, फिर 2 0 लगाया तो 9 2 था 18, 2 9 2 था 18, ये अप टू सोन ऐसे ही चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.22 और हम लोगों ने साथ में 3 डॉट्स लगा दिए, मीन कि हमारे पास ये कंटिन्यू है। ठीक है, तो मीन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पार्ट में, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पार्ट में, लेकिन इनफाइनाइट आने के साथ साथ ये क्या हो रहे हैं, एक ही नंबर जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाती है। ठीक है, अब 4/11 को देखें, ये तो एक नंबर रिपीट हो रहा था, अब ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 6 आ गया, 3 6 आ गया, ये रिपीटिंग में ही आएंगे। अगर कुछ ऐसे भी फ्रैक्शन है 22/7 को जब आप लोग डिवाइड करेंगे ना डेसिमल पार्ट में, आप लोगों के पास डेसिमल पार्ट में आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 5 या 6 डिजिट्स होंगे जो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहे होंगे। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाती है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाती है और ये रैशनल नंबर में आ जाती है। ठीक है, ऐसे ये 2 नंबर्स आए हैं, 3 6 है, ऐसे इसकी बात बता रहा हूँ, वो हमारे पास 3.14 ऐसे करके 6 डिजिट आते हैं, 6 डिजिट आते हैं, जो उसके आने के बाद दोबारा फिर वही नंबर्स आ जाते हैं, फिर उसके आने के बाद फिर वही नंबर आया, मतलब को एक वो 6 डिजिट्स का ग्रुप है, वही बार बार रिपीट हो गया। ऐसे यहाँ पे 2 डिजिट्स का ग्रुप है, वही 3 6 3 6 3 6 3 6 ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन आ जाते हैं। ये दोनों टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल दोनों क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब आ जाए हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने आगे चल के पढ़ना है 2.5 पे। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, एक आप लोगों ने नोट्स पे नहीं लिखी, वो आप लोगों ने राइट कर लेनी है। वो ये तो रैशनल नंबर का था ना, ये लिखा हुआ है रैशनल नंबर। अब मैं इरैशनल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, वो कौन से होंगे। इरैशनल नंबर की डेफिनेशन तो हम लोग कर चुके हैं, डेफिनेशन में यही बोला था, जो जिन नंबर्स को हम पी और क्यू की फॉर्म में नहीं राइट कर सकते वो हमारे पास इरैशनल नंबर्स होंगे। पी और क्यू बिलोंग करने चाहिए हमारे पास इंटीजर से, लेकिन अगर हमारे पास वो जैसे डेसिमल फॉर्म में राइट किया गया होगा, तब हम लोग किस तरह से बताएंगे कि ये नंबर जो है हमारा इरैशनल है या रैशनल है। तो रैशनल का तो हमें पता चल गया कि 2 केसेस हैं, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाए डेसिमल पार्ट में, तो वो इजीली हम बता देंगे कि ये रैशनल है। दूसरा, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और साथ में रिपीट हो रहे हैं, कोई एक नंबर या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो वो हम लोग बता देंगे कि वो क्या है, रैशनल। अब ये क्या है, ये नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। वो रिकरिंग था ना, मीन रिपीट हो रहा था, अब इसमें रिपीट नहीं हो रहे नंबर। इसकी डेफिनेशन में राइट करता हूँ, द डेसिमल फ्रैक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन हम लोग देखें, हमारे पास क्या है, द डेसिमल फ्रैक्शन विच इज नीदर टर्मिनेटिंग, ना ही वो टर्मिनेटिंग होगी, नॉर रिकरिंग, ना ही वो रिकरिंग होगी, ना वो टर्मिनेटिंग है ना ही वो रिकरिंग है। मीन टर्मिनेटिंग के वो रुकती भी नहीं है, पॉइंट डेसिमल पार्ट में फाइनाइट भी नहीं है, और रिकरिंग रिपीटिंग भी नहीं है। तो अगर वो रिपीटिंग भी ना हो और टर्मिनेटिंग भी ना हो, तो वो हमारे पास क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग फ्रैक्शन। नॉन टर्मिनेटिंग तो वही होगी ना कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, और साथ में वो नॉन रिकरिंग भी होगी। नॉन रिकरिंग मीन
कि कोई नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे होंगे। नंबर रिपीट हो सकता है लेकिन इस तरह से रिपीट नहीं होगा जैसे रिकरिंग में होता है। रिकरिंग में तो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, यहाँ एक सीक्वेंस में रेपिटेशंस हो रही हैं कि 36 36 36 36 इस तरह से आ रहा है। अगर 0.2 आ रहा है तो 222 आ रहा है, लेकिन इसमें किस तरह से होगा, इसमें रेपिटेशन नहीं होगी। देखें ये पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है, तो पाई की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 3.141592654 अप टू सोन। ये देखें अब ये है, इसमें देखें अगर हमारे पास ये देखें 141592 कभी 1 आ रहा है, कभी 4, कभी 1, कभी 9 5, कभी रेपिटेशन ये 1 तो 2 टाइम्स आ गया, 5 भी 2, लेकिन अगर हम देखें ये एक सीक्वेंस के साथ रेपिटेशन नहीं हो रही, जैसे उधर एक सीक्वेंस के साथ रेपिटेशन हो रही थी, तो इसलिए ये नॉन रिकरिंग में हम लोग इसको बोलेंगे कि ये 1415 आ गया 92652, मतलब ये नॉन रिकरिंग है, रिपीट नहीं हो रहे और ये चलते भी जा रहे हैं। ये देखिए पॉइंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू आगे कंटिन्यू है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 की अगर हम लोग वैल्यू की बात करें, ये कैलकुलेटर पे अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 फाइंड करें तो क्या आ जाएगा 1.414213। ये हमारे पास आ जाएगा 4142356 अप टू सोन। तो ये हमारे पास आ गया। अब ई हमारे पास किसके इक्वल होता है, ई हमारे पास एक्सपोनेंशियल होता है, ये हमारे पास इक्वल होता है 2.7182829 अप टू सोन। इसमें भी देखें 8 आ रहा है, लेकिन वो उस तरह से एक सीक्वेंस वाइज रेपिटेशंस नहीं हो रही। यहाँ 8 2 आया, 8 1 आ गया, फिर 8 2 आया, फिर 9 आ गया, कोई सीक्वेंस वाइज रेपिटेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मीन ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स भी रखते हैं और साथ में नॉन रिपीटिंग भी है। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस रिप्रेजेंट्स एन इर्रेशनल नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक इर्रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ये यही चीज यूज होगी जो आज हम लोगों ने पढ़ी है, और रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन भी यूज होगी। एक्सरसाइज 2.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर हमारे पास रैशनल है और कौन सा नंबर हमारे पास इरेशनल है। अब अगर हम बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 3 की, एक तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मैंने आप लोगों को कल बताया था कि हमारे पास ये इरेशनल होता है। इरेशनल किस तरह से होता है कि हमारे पास ये स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी हमारे पास नॉन स्क्वायर परफेक्ट नंबर आ जाए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए, तो वो हमारे पास हम इरेशनल नंबर में कंसीडर करते हैं। ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि वो हमारे पास नॉन रिकरिंग डेसिमल में आता है, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। कैसे, अगर स्क्वायर रूट ऑफ 3 की हम बात करें ना, इसको कैलकुलेटर पे आप लोग सॉल्व करें, कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 राइट कीजिएगा, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी 1.73205001 अप टू सोन। ये कैलकुलेटर पे ये चीज़ नहीं लिखी होगी, लेकिन ये नेक्स्ट भी आ रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स देता है। तो ये हमारे पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज एन इर्रेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। रीजन क्या है उसकी, रीजन हमारे पास है बिकॉज इट इज अ नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। आप लोग बाय डेफिनेशन भी देखें ना, हमारे पास रैशनल नंबर वो नंबर होगा जो हमारे पास पी और क्यू की फॉर्म में लिखा जा रहा होगा, और पी और क्यू हमारे पास क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अगर हम 15 और 2 की बात करें ना, 15 और 2 अगर हम लोग इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में लेके आते हैं, तो ये 7.5 बनता है। कैलकुलेटर पे भी करके देख लें और वैसे भी डिवाइड करके देख लें। लेकिन अगर आप वैसे देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर देखें, तो पी एंड क्यू हमारे पास दोनों ये
न्यूमिनेटर p होता है, डिनोमिनेटर q होता है, तो 15 भी हमारे पास एक इंटीजर से, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और 2 भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। देखें इंटीजर की डेफिनेशन यही की थी कि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे चलते जाएंगे, ये माइनस में -1 -2 -3 अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाएंगे। तो ये 15 उसमें आ रहा है और 2 भी उसमें आ रहा है, तो हम लोग इसको यूं भी राइट कर सकते हैं कि 15/2 इज a rational नंबर है बिकॉज 15 एंड 2 आर इंटीजर्स। ठीक है, ये आप लोग रीजन लिख रहे हैं यहाँ। अगर दूसरी तरह आप लोगों ने करना है 15/2 को कर लें इज इक्वल टू 7.5 आ जाएगा, तो वो आप लोग बता देंगे बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो दोनों तरह आपकी चॉइस है, जिस तरह से मर्जी कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट इतना लिख दिया कि 15/2 इज अ रैशनल नंबर। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में अक्सर पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की 1/6 है, अगर इसकी बात करें ये भी 1 भी इंटीजर में से है और 6 भी इंटीजर में से है, तो पी और क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है और दोनों क्या है इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, तो 1/6 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, उसके बाद आ जाए 7.25 पे। अगर हम लोग देखें ये हमारे पास डेसिमल में लिखा हुआ है और ये टर्मिनेट है, तो टर्मिनेटिंग है ना कि रुका हुआ है पॉइंट के बाद, हम नेक्स्ट मूव नहीं कर रहा, आगे नहीं जा रहा। तो टर्मिनेटिंग जो नंबर है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, वो क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर है। तो हम लोग लिख लेते हैं 7.25 इज अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा बिकॉज इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ये आ जाएगा हमारे पास। अगर उसके बाद हम लोग देखें पाई की बात मैंने आप लोगों को पहले बता दी है, ये हमारे पास था 5 वाला, ये हमारे पास है 4 वाला और ये हमारे पास है सेकंड वाला। ठीक है, ये नंबरिंग थोड़ी सी गलत हो गई है और ये आपके पास है 5 वाला। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखें 2 ये 2 वाला था, 3 वाला ये हमारे पास 4 वाला है, ये 5 वाला है। ठीक है, 2 वाला हो गया 1 2 3 वाला आप लोगों ने देख लेना। पाई है, पाई को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि ये पाई अभी हम डिस्कस करके आए हैं, तो वो आप लोगों ने लिख लेना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। उसकी रीज़न में आप लोगों ने लिखना है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग, यही रीज़न आप लोगों ने लिख लेनी है बिकॉज इट इज़ है नॉन रिकरिंग है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। पाई की मैं बात कर रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 3 की। ठीक है, उसके बाद आ जाए आप लोग पार्ट नंबर 6 पे, स्क्वायर रूट ऑफ 29। स्क्वायर रूट ऑफ 29। अब हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारे पास ऐसा नंबर जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, जो किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, अगर उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो वो भी हमारे पास क्या बन जाता है, एक इर्रेशनल नंबर बन जाता है। कल हम लोगों ने बुक से मैंने आप लोगों को बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ। ये हमारे पास है कि हमारे पास नॉन स्क्वायर इंटीजर जो हैं वो हमारे पास स्क्वायर रूट उसका अगर लिखा जाए तो वो हमारे पास इरेशनल बन जाता है। तो जैसे 29 भी हमारे पास एक नॉन स्क्वायर है, वैसे भी 29 प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, वो भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 29 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर इसकी रीजन क्या है हमारे पास कि बिकॉज इट इज a non-recurring and non-terminating decimal fraction। non-terminating decimal fraction ये आ जाएगा हमारे पास।